नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। तो कैसी तैयारी चल रही है, केवल 21 दिन आपके पास हैं और कुछ अभ्यर्थी अब भी भटक रहे हैं कि सर क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, किन किन टॉपिकों को पढ़ें। दोस्तों इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपसे हम बता दें प्रैक्टिस सेट लगाने का बहुत ही सही समय है ये। और जितने अभ्यर्थी जो सीरियस हैं और जी जान से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या स्कोर आ रहा है इस टाइम पर प्रैक्टिस सेट में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। और आपको हमेशा जीवन में ये बात याद भी रखनी है कि सारी चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, सारी चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती। कुछ चीज़ों के लिए आपको काबिल भी बनाना पड़ता है, काबिल भी बनना पड़ता है। अब अगर सही समय पर अगर आपने सही पढ़ाई ना की, सही ढंग से नहीं पढ़े, तो दोस्तों इतना बेहतरीन पद ग्राम विकास अधिकारी, बहुत ही बढ़िया पद, इस समय पर अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया अगर पद है तो इस टाइम पे ग्राम विकास अधिकारी का पद है। दूर दूर लोग कोई भी वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही है इस टाइम पर। और 2018 के ही अभ्यर्थियों से आपका मुकाबला है, आपका खुद से ही आपका कंपटीशन है समझिए। और बहुत ही ज़बरदस्त मौका है 1953 पद में आपको अपना नाम दिखाने का। रिजल्ट में आपका नाम स्पष्ट लिखा इस बार आना चाहिए, इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो किस्मत भरोसे ना बैठें, इस टाइम पर ज़रूर पढ़ लें। जिन्होंने अब तक भी अगर सीरियस पढ़ाई नहीं की है तो उनको भी हम एक मास्टर प्लान बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थोड़ी बहुत हमारी सपोर्ट भी कर दिया करें और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो भी शेयर जरूर किया करें। और ध्यान रखना, संघर्ष में हमेशा व्यक्ति अकेला होता है, संघर्ष में व्यक्ति हमेशा अकेला होता है। लेकिन सफलता के बाद पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है, पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है। आप ये बात अगर सच ना माने तो आप वीडियो का एग्ज़ाम निकालें और वीडियो बने, उसके बाद इन बातों को ध्यान रखना और हमारी भी बात ध्यान रखना। अगर आपके पीछे सारे ना हो गए ना, जो इस टाइम पर आपकी कदर नहीं करते, वे सब आपके पीछे पीछे हो जाएंगे, पूरी दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो बने, बेहतरीन ढंग से 21 दिन की प्लानिंग के साथ तैयारी करें, निश्चित ही आप ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बता दें प्रैक्टिस सेट पढ़ने का ये बहुत ही समय अच्छा है, क्योंकि केवल 21 दिन रहे हैं। 21 दिन में अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उसको सही ढंग से पढ़ते हैं तो निश्चित ही एक शानदार स्कोर अब भी निकाल सकते हैं आप। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आपसे स्पष्ट बता दें, जितने भी हमारे भाई बहन हमें मैसेज करते हैं या हमसे पता करते हैं कि सर क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, और एक भटकी हुई स्थिति है अब तक भी, तो हम उनसे बता दें स्पष्ट पहले तो कि पहले तो अपने आप को शांत करिए, अपने मन को शांत करिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कि अगर आप अधिक से अधिक पढ़ लेंगे, अगर इस टाइम पर आप अधिक से अधिक पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि बल्कि 100% ही आप सफल भी होंगे वीडियो अधिकारी बनकर। तो 21 दिन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब आप देखिए, अगर आप अब तक भी ढीला ढाली रहे हैं तैयारी में करने में, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रैक्टिस सेट ले ले, कोई सा भी पहले एक प्रैक्टिस सेट ले ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मार्केट से प्रैक्टिस सेट लाएं, चाहे उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हों या 10 दिए हों, कोई अच्छा सा लाएं, अच्छे से, जैसे घटना चक्र का, यूथ कंपटीशन का, या और भी जो भी आपको अच्छा लगता हो वो लेकर आए, उसको ले आए। मान लीजिए मॉर्निंग में आपको बैठना है, मॉर्निंग में बैठेंगे 2 घंटे का समय लगाकर। देखिए आपकी तैयारी कैसी भी हो, अब जो आपको काम करना है इस टाइप से अगर आप काम करते हैं तो निश्चित ही बढ़िया इसको ले पाएंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट उठा लिया आपने, सबसे पहले तो 2 घंटे में उसको सॉल्व करके देखें कि हाँ हमारा कितना स्कोर आ रहा है। अगर लगता है कि हाँ हम स्कोर अभी घट रहा है तो प्रैक्टिस सेट लगाते समय एक इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। क्या, जैसे आप प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगा रहे हैं, हिंदी में आप लगाए कि समय जी 30 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया आराम से, उसमें से लगभग 42-43 आपने अटैम्प्ट भी कर लिए। तो आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं,
तो उनको टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई संधि का क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए यण संधि का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो देखिए तुरंत उसको, क्योंकि जब सॉल्व कर लेंगे 2 घंटे में पेपर को तो उसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस की हम बात बता रहे हैं कि जिन टॉपिकों से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन टॉपिकों को आपको मूल किताब से पढ़ लेना। मूल किताब का मतलब जैसे हिंदी की प्रैक्टिस सेट तो पढ़ ही रहे हैं, हो सकता है उस प्रैक्टिस सेट के पीछे उसकी व्याख्या भी दी हो, लेकिन आपको उस टॉपिक को ही ढंग से पढ़ लेना है तुरंत, जिससे आपकी गलतियाँ हो रही हैं। इसी प्रकार आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स वाले पार्ट में भी करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, अगर वो गलत हो रहा है तो आप उस टॉपिक को ही पढ़ लीजिए, चाहे ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए या किसी से भी। टॉपिक वाइज इस टाइम पर पढ़ें। और टॉपिक वाइज कैसे पढ़ें उसके लिए उस प्रैक्टिस सेट ही सबसे बढ़िया माध्यम है। जैसे आप रीजनिंग लगा रहे हैं, मान लो रीजनिंग के आपने लगाए 2 घंटे में, आपको ऐसा लगा कि यार समय कम पड़ रहा है कि 2 घंटे में हम पेपर भी कवर नहीं कर पा रहे हैं 150 क्वेश्चन को, तो आप देखिए अभी 21 दिन है, आप अपने आप को पूरा जज कीजिए, एनालिसिस करिए। प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाएं, सुबह वाला प्रैक्टिस सेट 2 घंटे का लगाएं, लेकिन उसका एनालिसिस पूरे दिन करिए, पूरे दिन करिए। मान जाइए इस टाइम पर पढ़ लिए तो जीवन सुधर जाएगा आपका। मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए 8 बजे आप फ्री होकर बैठे हैं, बिल्कुल मूड बनाकर कि टेंशन फ्री होकर कि हाँ, और अपने आप में विश्वास करके कि हाँ मुझे प्रैक्टिस सेट लगाना है 2 घंटे जम के। 8 बजे से बैठे 10 बजे तक आपने प्रैक्टिस सेट लगाया। इसमें प्रैक्टिस सेट लगाते समय का ध्यान रखना है कि आपको हिंदी 30 मिनट में सॉल्व करनी है, जीके जीएस वाला 30-35 मिनट में करना है, 50-55 मिनट में आपको रीजनिंग भी करनी है। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, आपको जो छोड़ने हैं 50% निगेटिव मार्किंग के अनुसार कार्य करना है, गलतियां से बचना है, गलतियों से, गलत क्वेश्चन करने से। तो ध्यान रखना कि किस टाइप से मतलब जो छोड़कर क्वेश्चन चल रहे हैं आपको उनको सर्किल कर लेना है, जो आपको आते ही नहीं है फिर उनको आप उन क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज किताबों से और किताबों से भी पढ़ लीजिए। 8 से 10 तो आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना है वीडियो का। उसके बाद इसका एनालिसिस जो है पूरे दिन करना है, पूरे दिन। ध्यान रखना इस बात का, अगर इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आपकी कमांड हो जाएगी। 21 दिन बहुत है दुनिया बदलने के लिए आपको। तो इसका एनालिसिस करना, फिर आपको रात को भी इसी प्रकार करना है। इसका एनालिसिस में देखिए तीनों पार्ट आ गए आपके, हिंदी के सारे टॉपिक लगभग प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, और जीके जीएस में मेन क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट वाले भी बहुत अच्छे क्वेश्चन डालते हैं, उन्हीं को टॉपिक वाइज पढ़ लेना है। रीजनिंग को भी टॉपिक वाइज पढ़ना है कि देखना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हम गलत कर पा रहे हैं और कौन सा हमसे नहीं हो पा रहा है। उसको हाथों हाथ रीजनिंग की कोई बुक उठाओ, उस टॉपिक को ही पढ़ो बढ़िया करके, और एक नोट्स जरूर बना ले साइड में कि हाँ हमने इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ये टॉपिक हमारे बहुत अच्छे हैं, और जिनमें दिक्कत आ रही है वहाँ भी लिख लें जी इन टॉपिकों में हमें समस्या है, इनको हमें बार बार पढ़ना है। समय खराब ना करें, इस टाइम बहुत ही बढ़िया समय है। तो सुबह का प्रैक्टिस सेट लगाया, पूरे दिन एनालिसिस करा, सब टॉपिकों को, करंट का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, अभी हाथों हाथ रट लो, उसको याद कर लो। फिर शाम को ही मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, शाम को ही मान लीजिए 7 बजे से या 8 बजे से, आपके अपने अनुसार जो भी आपकी दिनचर्या हो, या 9 बजे से लगाया, मान लीजिए 9 से 11 लगाया, तो इसका एनालिसिस आपको रात में ही करना है, चाहे आपको 2 बज जाए या 3 बज जाए, इस बात का ध्यान रखना। बिना पूरे एनालिसिस के आपको सोना नहीं। सोने के लिए तो बहुत दिन पड़े हैं, आप 26-27 जून को एग्ज़ाम देना और उसके बाद आराम से सोना। वैसे तो अगर आप इसमें अगर अच्छी तैयारी कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। जब हाई हो जाएगा तो पढ़ने की आपके अंदर क्षमता है, तो आप निश्चित आगे को भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने के बाद भी कुछ समय बाद रिजल्ट आएगा, 3-4 महीने बाद, इतने भी आपको एग्ज़ाम देने हैं। और मैंने अभी बताया है कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले ये एग्ज़ाम नहीं बचना चाहिए आपको। ये एग्ज़ाम फोड़ दिया तो जने कितने एग्ज़ाम और फोड़ गए आप भविष्य में। तो ध्यान रखना, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उनका एनालिसिस पूरे दिन करना है, पूरी रात करना है। चाहे यूपी का क्वेश्चन आ रहा है तो यूपी स्पेशल में ध्यान से पढ़ लें, जैसे मेले का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जब भी आप रेस्ट लें या कुछ भी करें टॉपिक वाइज पढ़ते रहें, सब चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ते रहें, लिखते रहें, कौन सा पढ़ लिया कौन सा नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आ रहा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब तक जो अभ्यर्थी हमारे संपर्क में हैं,
हमने उनसे पूछा है कि बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट में भी हिंदी है, हिंदी में तो सभी बता रहे हैं कि 40 तो नॉर्मल किसी भी प्रैक्टिस सेट का ले आओ हमारे सामने, किसी का भी 40 से 45 तो हम आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। 40 से 45 ये बता रहे हैं कि बाजी अभ्यर्थी तो ये बोल रहा है कि 48 भी मैं कर लेता हूँ, 47।